नमस्कार। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुम में राम सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ। और आज की मोटिवेशन स्टोरी जो है वो है एक ब्राह्मण की। और एक ब्राह्मण जो होता है, एक ब्राह्मण का जो घर होता है उसके मंदिर के सामने होता है। तो ब्राह्मण जो है हमेशा अपने भगवान की पूजा में लग्न रहता है। और उस कुछ भी, चाहे वो कुछ खाए चाहे वो कुछ वस्त्र पहने, सबसे पहले भगवान को अर्पण करता है और सब फिर बाद में जाकर वो वस्त्र पहनता है और बाद में जाकर वो खाना खाता है। तो इस बात से उसकी पत्नी बहुत नाराज़ रहती थी और पत्नी उससे बहुत नाराज़ रहती थी, हमेशा उससे लड़ा करती थी। और इतना लड़ती थी कि वो भी जो ब्राह्मण था वो परेशान रहता था। तो क्या हुआ, इस कहानी का आगे मोड़ ये आता है कि एक बार घर में लड्डू बनते हैं और लड्डू जो होता है वो दौड़ा जाता है और भगवान को लड्डू अर्पण करने जाता है। पत्नी को जब बात पता चलती है तो पत्नी भी गुस्से से पीछे जाती है और कहती है कि तुम इस पत्थर की मूर्ति के आगे अपने लड्डू को खिलाने आए हो, क्या ये लड्डू खाएंगे? कहता हाँ, ये मेरे भगवान है, मैं लड्डू खाने। चलिए, तो वो पत्नी कहती चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे कैसे भगवान लड्डू खाने आते हैं। तो पत्नी के ताने सुनकर वो भी बहुत परेशान होता है। वो कहता आज मैं जब तक लड्डू नहीं खिला लूँगा तब तक मैं जाऊँगा नहीं। और नाराज़ होकर इस तरीके से बैठ जाता है और लड्डू ऐसे बिखेर देता है। जब वो लड्डू बिखेर देता है तो क्या होता है कि सुबह का वक्त होता है, जैसे जैसे दिन ढलता है मक्खियाँ आती हैं और मक्खियाँ लड्डू खाने की जैसी लड्डू बैठती तो किसान पंखे से मक्खियों को भगा देता है। फिर दिन और चढ़ता है, लड्डू और खुशबूदार होते हैं, महक से चींटियाँ आती हैं तो चींटियाँ जैसे लड्डू को खाती है तो किसान उनको चींटियों को दूर हटा देता है। फिर दिन और चढ़ता है तो महक लड्डू की महक की खुशबू से कुत्ते आते हैं। तो कुत्ते जो होते हैं तो किसान सोचता है कि मैं इन कुत्तों को भगा दूंगा। तो किसान क्या होता है, ब्राह्मण जो होता है वो एक डंडा लेता है और कुत्तों को भगा देता है। फिर क्या होता है, वो और परेशान हो जाता है जब भिखारी आना शुरू हो जाते हैं। जब भिखारी आना शुरू हो जाते हैं तो वो क्या करता है कि उस भिखारियों को भी भगा देता है। जब वो भिखारियों को भगा देता है तो बहुत परेशान हो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है और रात हो जाती है। वो सोचता है अब क्या किया जाए। और जो भी मजमा लगा था, आमने सामने जितने भी लोग थे जो उसको देख रहे थे, देखने आए थे कि आज भगवान कैसे लड्डू खाएंगे, तो वो भी परेशान होकर चले जाते। कहते ये ब्राह्मण नौटंकी कर रहा है, अब कोई भी कोई नहीं, भगवान लड्डू वड्डू खाने नहीं आएंगे। तो वो जो होता है चले जाते। तो किसान खिसिया कर परेशान हो जाता है और लड्डू को उठाता है और बाहर फेंक देता है। जैसे वो लड्डू को उठाकर बाहर फेंकता है तो होता क्या है कि जो आवारा कुत्ते थे, भिखारी थे, उस लड्डू को खाने लगते हैं और वो चला जाता है। सब देखकर रुष्ट होकर और अपनी पत्नी के और ताने सुनकर जो होता है कि वो सो जाता है। जब अपनी पत्नी के ताने सुनकर सो जाता है, जब सो रहा होता है तो रात में भगवान आते हैं और भगवान उससे कहते हैं देखो तुम्हारे लड्डू बड़े स्वादिष्ट थे, मैं आया था लड्डू खाए, लेकिन तुमने मुझे सुबह खिला दिए होते, लेकिन तुमने मुझे सुबह लड्डू नहीं खिलाए। और तुमने मुझे सुबह लड्डू इसलिए नहीं खिलाए कि तुम सोचते रहोगे कि ये चींटी है, मैं चींटी के रूप में आया, मैं मक्खी के रूप में आया और मैं भिखारी के रूप में आया, मैं लड्डू खाने आया। लेकिन तुमने क्या किया, मुझे लड्डू नहीं खिलाए। फिलहाल तुमने खिलाए, उसमें थोड़ी मिट्टी लग चुकी थी, लेकिन तुम्हारे लड्डू बहुत अच्छे थे। तो कभी कभार हमको समझ में नहीं आता है कि भगवान किस रूप में आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। होता क्या है कि हम स्वयं को भगवान समझ लेते हैं और सारी कल्पना जो है वो स्वयं करने लगते हैं। तो भगवान हर रूप में आता है। अगर आप भक्ति करते हैं तो भगवान आपकी हेल्प के लिए भी आता है और वो भगवान से जो कहते हैं वो आप सारी चीज़ें आपकी पूरी होती है। तो आज बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो चलते हैं इसके साथ। नमस्कार, टाटा, बाय, गुड नाइट, बाय।